अगर वस्तु अनंत पे है यानी 1 पे है तो इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकस पे, यानी कि 5 नंबर पे। 1 का 5 से मिल रहा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसके पहले जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए नियम क्या है। तो हम लोगों ने नियम पढ़ लिए थे। अब नियम पढ़ लिए हैं तो उनको हम करेंगे अप्लाई और देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो, ठीक है। तो मैं हूं अनुपम राज, टीचरीफाई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, नहीं तो बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है और वस्तु हमारी कहीं पे रखी है, मान लो अनंत पे रखी है या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है या फोकस पे रखी है। तो उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, छोटा, बड़ा, आभासी, वास्तविक, है ना, उल्टा सीधा, ये सब चीज़ें, उसकी पोजीशन क्या होगी, है ना, ये सब चीज़ें पूछता है। क्लियर? तो यही सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम रे डायग्राम बना के भी देखेंगे और फिर एक उसकी हम ट्रिक बता देंगे आपको, ठीक है। ट्रिक बता देंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगी, बहुत ही क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन देख के आप आंसर लगा देंगे, ओके। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी थी तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो पहले नंबर पे हमारा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है और दूसरे नंबर का दर्पण कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। देखो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो है हमारा अवतल दर्पण है। पिछली क्लास में हमने समझाया था कि इसको एक ट्रिक से, चम्मच वाली ट्रिक, है ना। अगर नहीं देखा तो आप लोग देख ले, समझ में आ जाएगा, कभी फिर बोलोगे नहीं। तो देखो, पोजीशन के हिसाब से हमारी टोटल 6 पोजीशन होती हैं। एक तो अनंत वाली हो गई, पहला नंबर, अनंत और वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र होता है। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ये वस्तु की पोजीशन में बता रहा हूँ, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तीसरी ये हो सकती है कि वक्रता केंद्र पर हमारा रखा हो, क्या कौन सी चीज़, वस्तु। फोर्थ पोजीशन क्या हो सकती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो सकती है। पांचवी पोजीशन ये हो सकती है कि वस्तु जो हमारी है वो फोकस पर ही रखी है। क्लियर? और छठी जो पोजीशन है वो ये हो सकता है कि हमारी फोकस और पोल के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है। 6 नंबर। तो टोटल 6 पोजीशन है, तो 6 हमारे रे डायग्राम होंगे। लेकिन ये इतना शॉर्ट में, इतना क्लियर मैंने बताया है कि आप लोग को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलो, तो पहली पोजीशन क्या थी, वस्तु हमारी अनंत पे रखी है, ठीक, अनंत पे रखी है मैंने। अब देखो, वस्तु अगर अनंत पे रखी है तो अनंत से जो हमारी किरणें आएंगी वो कैसी होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी, है ना। तो हम समांतर किरणें ले लेते हैं। तो ये देखो, 2 समांतर किरणें आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे। अब ये देखो, समांतर किरणें मैंने पिछली क्लास पढ़ी हो तो समझ में आ गया कि समांतर किरणें जब आती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से हो जाती हैं, फोकस से ही होकर जाती हैं। तो देखो, इनको हम फोकस से जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, एग्जैक्टली ये फोकस से होकर नहीं जाएंगे क्योंकि यार कोई वस्तु है, वस्तु का कुछ आकार भी होगा, कोई बिंदु तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि लगभग ये फोकस से होके जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी, जहाँ पे ये दोनों टकराई जाएंगी, कि देखो ये आर पार नहीं जा सकती यार, क्योंकि ये दर्पण है। अगर लेंस होता तो ये आर पार निकल जाती, ये चांदी का कलई किया हुआ है ना, तो इससे टकरा के वापस आएंगी। तो यहाँ पे ये फोकस पर टकरा जाएंगी और यहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी, यानी कि बिंदु आकार की बनेगी, लगभग मान के चलो बिंदु आकार की बनेगी, भले ही वस्तु कितनी भी बड़ी होना हो, ठीक है। कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। देखो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर, आकार क्या है, बहुत ही छोटा, बिंदु आकार का है। प्रकृति कैसी है, उल्टी बनेगी हमारी यहाँ पे, क्योंकि भाई जो किरणें आ रही है टकरा के कहाँ जा रही हैं, इस मुख्य अक्ष के नीचे जा रही हैं। तो हमारी जो प्रकृति होगी इसकी कैसी, उल्टी होगी। और किरणें हमारी कैसी हैं, टकराने वाली जो किरणें हैं, जो देखो जो किरणें आपको दिख रही हैं टकराने के पश्चात वाली, ये कैसी हैं, ये वास्तविक किरणें हैं, आभासी तो नहीं है। तो जब वास्तविक किरणें होती है तो हमारी इमेज कैसी बनती है, वास्तविक इमेज बनती है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अनंत की जो पोजीशन होगी तो क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। क्लियर है? सेकंड पोजीशन ऐसे ही है, 6 पोजीशन, बहुत ही हल्की हल्की हलवा बिल्कुल। तो सेकंड पोजीशन में हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में कहीं भी कोई वस्तु रखी हुई है। देखो, अगर रूल्स आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कहूँगा कि पिछली वीडियो आप लोग जरूर देख लें, तो रूल समझ में आ जाएंगे। देखो, अब यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि वस्तु किरणें कहाँ से चल रही हैं। तो हमारी एक किरण जो होगी वो चलेगी कहाँ से,
वक्रता केंद्र से होके, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से होके निकली। जो दूसरी रे होगी हमारी वो कहां से चलेगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, ये फोकस से होके निकल गई। तो अभी मैंने बताया था कि जो फोकस से होके जा रही है, जो लाइन आपकी फोकस से होके जा रही है वो कहां से जाएगी, वो टकराने के पश्चात सीधे समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, क्लियर बिल्कुल। और जो दूसरी होगी, जो दूसरी लाइन है हमारी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र से जो होके जो भी हमारी किरण जाती है वो क्या होती है, उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, ठीक है। ये यहां से आ रही थी, ये इधर निकल गई और ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही तो वापस चली गई। अब यहाँ पे देखो ये टकराने के पश्चात कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो यहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये इमेज बन गई हमारी छोटी सी ग्रीन कलर की। तो अब यहाँ पे देखो वस्तु कहाँ पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। बन कहाँ पे रही है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब का आकार क्या है, देखोगे तो प्रतिबिंब का आकार आपको छोटा दिखेगा। प्रकृति कैसी है इसकी, जस्ट उल्टी है, देखो क्योंकि टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो जो नीचे इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी ही बनेगी, सीधी सी बात है, उल्टी बन रही है। प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक है, क्योंकि ये वास्तविक किरणों से मिलकर बन रही है तो वास्तविक हो गई। क्या दिक्कत है भाई इसमें, हमको ये पता होना चाहिए कि दो किरणें हमें निकालनी है सिंपल, कौन कौन सी, एक तो हमारी फोकस होके जानी चाहिए और एक हमारी वक्रता केंद्र से। हर कंडीशन में लगभग यही करना मुझे, क्लियर है। सेकंड पोजीशन हो गई। थर्ड पे आते हैं। अब देखो जो हमारी थर्ड पोजीशन है इसमें हमारी वस्तु कहाँ पे रखी है, इसमें जो वस्तु हमारी है ये वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है ना, वक्रता केंद्र सी पर रखी हुई है। अब यहाँ से भी दो किरणें निकलनी है, कौन कौन सी, एक तो हमारी निकल जाएगी सीधे, एक निकल जाएगी फोकस से होके। हमें दो किरणें निकालनी है भाई, दो किरणें डायरेक्ट टकराएंगी तभी तो हमारी इमेज बन पाएगी, तो हमें दो किरणें निकालनी है, आपको बस रूल्स के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। तो पहले हम एक रे लेके चलते हैं, सीधे पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है, ये एक पैरेलल आ गई, ठीक है, और एक लेके चलेंगे हम लोग जो हमारी फोकस होके जा रही है, ठीक है, ये फोकस होके जा रही है। अब आपको ये पता है कि जो हमारी समांतर आ रही है वो कहाँ से होके जाएगी, वो फोकस होके जाएगी, ये फोकस होके जाएगी, और जो फोकस से होके जा रही है वो टकराने के पश्चात क्या होगी, वो समांतर हो जाएगी, तो इसको समांतर कर दो, हो गया समांतर, सिंपल। अब देखो ये जा रही थी, ये टकरा के वापस आई, ये इधर जा रही थी, ये टकरा के इधर वापस आई, सिंपल। अब ये टकरा कहाँ पे रही है, यहाँ पे, तो मतलब है लगभग ये जस्ट सी के नीचे ही ना, इसको हम अब ये सी मान लो इसको, ठीक है, ये जस्ट सी के नीचे ही बन रही है, और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी सी पर बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, देखो क्योंकि डिस्टेंस समान है ना, ऊपर नीचे बन रही है, वस्तु के बराबर ही बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, उल्टी होगी, सबको पता है। प्रकृति कैसी है, यहाँ पे भी प्रकृति मतलब वास्तविक है या आभासी है, ये भी वास्तविक ही है, क्योंकि वास्तविक किरणों से मिलकर बन रही है। यहाँ पे कोई भी डॉटेड लाइन नहीं है, हम कोई भी लाइन हमारी क्रॉस करके इधर नहीं निकल गई है ना, इसलिए हमारी ये क्या है, वास्तविक है। तो अभी तक जितनी भी इमेज बनी है हमारी सभी वास्तविक बनी है और सभी उल्टी बनी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चौथी पोजीशन क्या होगी हमारी, चौथी पोजीशन में देखो वस्तु हमारी कहाँ पे रखी, पहले हमारी रखी थी सी पे, अब रखी है सी और एफ के बीच में, क्लियर। तो सी और एफ के बीच में यहाँ से भी हमें वही चीज़ करनी है, सी और एफ से दो किरणें हमें लेके जानी है। तो एक किरण हम अगर लेके जाएं फोकस से होके, सॉरी एक लेके जाएंगे हम वहाँ पे वक्रता केंद्र से होके, ठीक है, ये देखो निकल गई। अब ये जो यहाँ से गई है क्योंकि वक्रता केंद्र है तो ये टकरा के वापस भी आएगी सीधे, क्लियर। और एक हमारी जाएगी समांतर। अब जो समांतर जा रही है तो वापस कैसे होके आएगी, ये वापस होके आएगी फोकस से, ठीक है। तो यहां पे कहीं जाके मिलेंगी ये, ठीक है। इसको आप उल्टा देखो तो यहां पे आके कहीं मिलेंगी वो,
समझ, ये अनंत नहीं है यार, ये अनंत का मतलब तो अभी बहुत आगे है, अनंत का मतलब बहुत आगे, लेकिन ये वक्रता केंद्र के कुछ आगे चल के मिल गई हैं। तो ये हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रही है। हम ये कहेंगे कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, और ये बड़ी बन रही है काफ़ी, है ना, वस्तु से काफ़ी बड़ी बन रही है। ध्यान दोगे यहाँ पे देखो नीचे कैसी बन रही है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रही है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है। प्रकृति कैसी है, उल्टा बन रही है। और दूसरी प्रकृति क्या है, वास्तविक है। क्लियर, क्योंकि वास्तविक किरणें ही यहाँ पे मिल रही हैं। चौथी पोजीशन भी हो गई। क्या दिक्कत है भाई इसमें, लोगों को समझ नहीं आता यार। ठीक है, अब मैं बहुत क्लियर समझा रहा हूँ तो समझ में भी आना चाहिए आपको। ठीक है, अब पांचवी पोजीशन में देखो क्या हो रहा है। पांचवी पोजीशन में जो वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है, फोकस पर ही रखी हुई है। ठीक, अब जब फोकस पे रखी है तो हमारी जो किरणें हैं वो कैसे चलेंगी, एक तो फोकस, एक तो समांतर निकलेगी यहां से हमारी, सॉरी एक समांतर निकल गई और एक हमारी वैसे ही ये चल रही है। दूसरी क्या चलेगी हमारी, वक्रता केंद्र से चलेगी। ठीक है, अब वही चीज़ है, ये टकरा के वापस आएगी, ये टकरा के वापस चलेगी, जा रही है। अब ये जो है ये हमारी टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी, क्योंकि ये समांतर आई थी तो वापस जाएगी, कैसे जाएगी, और ये वापस जाएगी फोकस से होकर के। ठीक है, अब यहाँ पे ये किरणें मिलने वाली नहीं है कभी भी। ठीक है, किरणें लगभग लगभग नहीं मिलेंगी, या मिलेंगी तो हम ये कहेंगे कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी, कहीं अनंत पे जाके मिलेंगी। तो इसका मतलब ये कि अगर वस्तु हमारी फोकस पे रखी है, वस्तु हमारी फोकस पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, जाके अनंत पे बनी जाएगी। और अनंत पे बनने का मतलब है ये बहुत बड़ी बनेगी जाके। क्लियर है, बहुत बड़ी बनेगी जाके। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पे जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी है तो उसके लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। जब वस्तु को अगर फोकस के ऊपर रख दे तो इमेज सबसे बड़ी बनेगी। अगर सबसे बड़ी इमेज आपको प्राप्त करनी तो वस्तु को आपको फोकस पे रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बनेगी। प्रकृति कैसी है, यहाँ पे भी हमारी जो इमेज होगी, क्योंकि नीचे मिल रही है मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष है ना ये, इसके नीचे मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये उल्टा बनेगी। प्रकृति यहाँ पे भी कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक किरणें हैं। क्लियर, पांचों पोजीशन हो गई। सभी पोजीशन में मैंने आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ कॉमन मिली आप लोग को, क्या, कि हर कंडीशन में जो इमेज है हमारी उल्टा मिली है। ठीक है, और हर इमेज में हर स्थिति में हमारी जो इमेज है वो कैसी मिली है, वास्तविक मिली है। क्लियर है, केवल जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो हमारी आकार चेंज हुआ है और प्रतिबिंब की स्थिति चेंज हुई है। और स्थिति के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो, और आकार के लिए भी आपको वहीं पे ट्रिक्स थोड़ी सी समझ में आ ही जाएगी। क्लियर, ये 5 पोजीशन हो गई। आते हैं छठी पोजीशन पे, बिल्कुल लास्ट पोजीशन है, और इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट आप डाल दो यहाँ पे चाहो तो। ठीक है, जब वस्तु हमारी फोकस और पोल के बीच में रखी है, फोकस है ये हमारा और ये हमारा पोल है, ठीक है, इसके बीच में रखी है, तो यहाँ पे भी वही करना कुछ नहीं है यार, सिंपल चीज़ें हैं, रूल्स पता है तो हमें वही करना है। ये हमारी कहाँ से जाएगी, ये समांतर जा रही है। ठीक है, क्लियर, और यहाँ से हमारी एक किरण चलेगी वक्रता केंद्र से, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, ये तो सीधी सी बात है, ये वैसे जाना क्या चाहिए, ये तो टकरा के वापस आएगी, सिंपल, सबको पता है, टकरा के वापस हमने भेज दी। दूसरी चीज़, ये जो है हमारी जो समांतर जा रही है, ये छोटी सी लाइन देखो यहाँ पे एक, ये वाली, फिर से मैं ब्लैक करता हूँ इसको थोड़ा सा, मैं देखने दी, जो समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के जो समांतर जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, ये समझो जो समांतर आ रही है वो फोकस होकर जाएगी ना, सिंपल सी बात यार। देखो क्या से जाएगी, फोकस होकर जाएगी। अब यार एक चीज देखो, यहाँ पे जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये किरण वापस जा रही है, ये भी वापस जा रही है, तो ये इनकी डिस्टेंस बीच की गैप जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो जब गैप बढ़ जा रहा है तो क्या ये मिलेंगे कभी आगे, अनंत पे भी नहीं मिलेंगे यार, ये तो अनंत पे भी नहीं मिल रही है। तो हमको तो इमेज बनानी है, हमको तो प्रतिबिंब चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, तो हम ज़बरदस्ती मिलाएंगे इनको। ठीक है, अब ये लाइन जो है जो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ाया हमने। अब ये जो लाइन थी फोकस जो होकर आ रही है, इसको भी मिलाओ डॉट डॉट करके।
ठीक है। अब यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इमेज हमारी बनेगी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र के ऊपर बन रही है, तो सीधी सी बात है ये हमारी इमेज कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। इमेज यहाँ पे सीधी बनेगी, तो प्रकृति किसकी हो गई, सीधी हो गई। ये आभासी है, क्यों आभासी है, क्योंकि किरणें वास्तविक इमेज नहीं ली, हमने जबरदस्ती मिलाया है इनको, ठीक है, पीछे ले जाके हमने जबरदस्ती मिलाया है, तो ये आभासी किरणें हैं, तो आभासी प्रतिबिंब हमारा बना। प्रतिबिंब का आकार क्या है, काफी बड़ा आकार है, आप लोग देख रहे हैं, और दर्पण के जस्ट पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के जस्ट पीछे है। तो 6 की 6 कंडीशन यहाँ पे हमारी हो गई है। ये थोड़ी सी स्पेशल है, थोड़ी सी अलग है, जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब बिल्कुल पास में बने, यानी फोकस और पोल के बीच में है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इमेज होगी हमारी दर्पण की जस्ट पीछे बन जाएगी। बाकी कंडीशन आप लोगों ने मैंने बता दी। तो चलिए हम लोग अब एक ट्रिक देख लेते हैं, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक मैं ट्रिक बता दूंगा। वो देखो ट्रिक क्या है, देखो जितना मैंने बताया उससे आपको आकार प्रकृति तो बता देंगे, बड़ी आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अभी भी स्थिति की जो बात है या आकार की जो बात है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इसको ट्रिक से समझो, बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो टोटल 6 कंडीशन थी, 6 कंडीशन में से जो छठी कंडीशन है, फोकस और पोल के बीच की जो वस्तु है, जो यहाँ पे अगर वस्तु रखी है तो उसके लिए एक अलग कंडीशन है ना, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे टोटल जो स्टार्टिंग की 5 है उसकी बात कर लेते हैं। देखो पहले क्या है, वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है, अनंत पे रखी है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरी बात क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2 नंबर, वक्रता केंद्र पे 3 नंबर हो जाएगा। फोकस पे रखी है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो कितने नंबर, 4 नंबर, और ये फोकस पे रखी है तो 5 नंबर। ठीक बता दिया मैंने। अगर यहाँ पे टेबल से मैच करो, वो पूरी की पूरी टेबल मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अगर टेबल से मैच करो तो एक चीज़ आप कॉमन पाओगे, क्या कि अगर सी पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी पर ही है। सी पे है तो सी पे बन रहा है, यानी कि थर्ड पे है तो थर्ड पे बन रहा है। अगर मैं चौथे की बात करूं, यानी सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में, देखो सी और एफ के बीच, यानी 4 नंबर पे है अगर, तो कहाँ पे बन रही है, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, यानी कि इसके बीच में, यानी कि 2 नंबर पे, यानी कि 4 का 2, ठीक है, 4 का 2, पहले 2 का 4 था, अब 4 का 2 हो गया। अभी क्या है, 5 नंबर पे आओ। अगर फोकस पे है वस्तु, अगर अनंत पे है, अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, अनंत पे। अगर फोकस पे यानी कि अगर 5 नंबर पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 1 नंबर पे। समझ में आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता चल गई। एक चीज, दूसरी बात यहाँ पे है, यहीं पे समझो। दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पैटर्न है एक। यहाँ पे देखो वस्तु अगर अनंत पे है, या अनंत पे जो वस्तु होगी उसको देखने के लिए हमें, यानी वस्तु का आकार जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। वस्तु अगर अनंत पे रखी तो वस्तु का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, तभी तो हम दूर से देख पाएंगे भाई उसको, ठीक है। तो यानी वस्तु का आकार जब बहुत बड़ा था तो हमें इमेज जो पहली कंडीशन बन रही थी, जो अनंत पे थी, जो इसका इमेज जो है वो फोकस में बन रही है, यानी बहुत छोटी बन रही है। उसके बाद सी और एफ के बीच में, यानी वस्तु हमारी थोड़े से लेंस के वस्तु थोड़ा सा और नज़दीक आई, तो अभी भी इमेज छोटी ही है, इमेज अभी भी छोटी है, पहले बिंदु आकार की थी लेकिन उससे थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन है छोटी ही। अगर सी पे है, अगर सी पे बन गई हमारी इमेज, वक्रता केंद्र बन गई, तो हमारी बराबर हो गई। अभी देखो थर्ड पोजीशन पे आए तो बराबर हो गई। सी और अनंत के बीच में, सी और एफ के बीच में, यानी कि सी यहाँ पे है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि वस्तु हमारी थोड़ा सा और नज़दीक आ गई, इसके बीच में आ गई, वस्तु और नज़दीक आ गई, तो हमारी इमेज क्या बनेगी, और बड़ी बन जा रही है, इमेज हमारी और बड़ी बन जा रही है। समान के जो बाद है, समान आकार की, उसके बाद अब बढ़ने लगेगी, पहले छोटी थी अब बढ़ने लगेगी, ठीक है। अब अगर वस्तु फोकस पे रखी है तो हमारी कहाँ बन जाएगी, वस्तु अगर फोकस पे है तो उसका आकार कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो उससे भी बड़ी हो गई। अब देखो ये तो 6th वाली जो थी वो अलग ही कंडीशन थी, तो इसको हम अलग से याद रख लेंगे कि हाँ, इस कंडीशन में जब हमारी वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में रखी है तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, काफ़ी, इसमें भी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी नहीं बनेगी लेकिन बड़ी बनेगी। सबसे बड़ी बनने के लिए हमें क्या बताया था मैंने, फोकस पे होना ज़रूरी है, वस्तु का फोकस पे होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी सबसे बड़ी कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने बता दी हैं। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, इसमें मैं बता दूँ।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्योंकि पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। या हमसे पूछ लेगा कि सोलर कुकर में कौन सा उपयोग दर्पण यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए पहला पॉइंट क्या, देखो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले दर्पण के रूप में, जिसकी फोकस दूरी काफ़ी बड़ी होती है। देखो जब दाढ़ी बनाना होता है तो हमें अपनी जो, या तो शीशा बिल्कुल पास में लेके आओ तब हो सकता है, या फिर शीशा थोड़ा दूर रहे हमसे, तो शीशा थोड़ा हमारा जो दर्पण होता है वो हमसे दूर रहे और बड़ी इमेज दिखे हमें, क्लियर है ना। तो ये बड़ी फोकस दूरी का हम लोग यूज़ करते हैं, और इससे क्या होगा कि जो वस्तु होगी हमारी, यानी जो हमारा जो चेहरा होगा वो फोकस पे होगा, तो इमेज कैसी बनेगी, मैंने बताया था बहुत बड़ी आकार की बन जाती है हमारी। इसलिए बड़ी फोकस दूरी की हम लोग यहाँ पे दर्पण यूज़ कर रहे हैं। कौन सा, अवतल दर्पण यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। तो जैसा ही दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग की बात होगी, वैसे ही अगला वाला क्या हो गया, आँख, कान, नाक, दांत। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको बड़े आकार में देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर लोग को चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, छोटी चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है बहुत क्लियर। तो इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे भाई, सीधी सी बात है अवतल दर्पण ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर इतनी फोकस का यूज़ करें हम दर्पण की, इमेज जो है हमारी, जो वस्तु है हमारी फोकस पे हो, तो उसकी इमेज कितनी बड़ी बनेगी, सबसे बड़े आकार की बन सकती है। इसलिए यहाँ पे हम बड़ी फोकस दूरी का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स भी इसी का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का। हेडलाइट में, अब हेडलाइट कौन सी यार, गाड़ी की हेडलाइट मान लो, या फिर चाहे जो सिर पे लगाई जाती हैं, है ना, सर्च लाइट टाइप की, है ना। तो वो सब चीज़ें, हेडलाइट हो गया या सर्च लाइट हो गया, जितनी भी लाइट है या टॉर्च भी हो गया, वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं यार, ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। देखो मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ तो देखो होता क्या है, चाहे वो आपकी हेडलाइट हो, चाहे वो सर्च लाइट हो या टॉर्च हो, कोई भी चीज़ हो, इन सभी में हमें रिक्वायरमेंट होती है एक बिल्कुल सीधे उजाले की, है ना। जो लाइट हो वो बिल्कुल सीधी निकल रही हो, और भाई देखो अगर तिरछा जाएगी तो उससे समझ लो कि यार वो ज़्यादा उजाला नहीं आएगा, है ना। भाई जो उजाला है वो इधर उधर भाग जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। ज़्यादा चौड़ाई तक तो देख पाएंगे लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। सर्च लाइट का काम ये होता है कि ज़्यादा लंबी दूर तक हमें दिखाई दे, तो इसके लिए हमें समांतर किरणें चाहिए। समांतर किरणें कब मिलेंगी, जब हम अवतल दर्पण यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बल्ब होगा, जो यहाँ पे आपने कभी अगर टार्च को थोड़ा गौर से देखा हो तो इसके अंदर इस प्रकार से परावर्तक लगे होते हैं, ऐसा, सॉरी इधर से कलर्ड होता है पीछे साइड से, और ये चमकीला होता है, आगे का जो पोर्शन होता है वो चमकीला होता है। तो और ये जो बल्ब होती है हमारी जस्ट फोकस पे होती है, तो ये फोकस पे है, यानी कि इस पे टकराएगी, परावर्तक से टकराने के पश्चात ये क्या होगी, समांतर निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, ये समांतर निकल जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार से उजाला जो होगा बहुत लंबी दूरी तक जाएगा, सिंपल सी बात है। सोलर कुकर की बात करें तो क्या होगा, सोलर कुकर में जस्ट इसका उल्टा है, सोलर कुकर में जस्ट टॉर्च का उल्टा है, क्योंकि देखो सूर्य जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, मान लो अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं कि किरणें जो हैं, देखो यहाँ पे हमारी अगर मैं सोलर कुकर अपना रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारा सोलर कुकर है, यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, सूर्य की आ रही हैं, समांतर किरणें आ रही हैं। हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें परावर्तक यूज़ करना पड़ेगा जो इसको फोकस कर दे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे इसको फोकस कर दे, तभी तो भोजन पे हमारी जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है, एक जगह पे केंद्रित हो जाएंगी। तो सोलर कुकर का काम ही हो गया। परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है, उसमें दूरदर्शी में मोस्टली वैसे लेंस यूज़ करते हैं, लेकिन परावर्तक जो दूरदर्शी हमारी होती है उसमें हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा, अब ये साइंटिफिक तो है, बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि परावर्तक वाले में क्या होगा, हम अवतल दर्पण यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो ये 4-5 चीज़ें हो गई, बहुत पेपर में पूछता है, एक चीज़ अलग अलग पूछ लेता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप अब लोग बताइए कि कैसी लगी वीडियो। भले ही यहाँ पे मैंने कटिंग बहुत ज़्यादा कर दी है समझाने के चक्कर में, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी है, अच्छी ख़राब कैसी भी लगी हो, जो बताओ। कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है, हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीख लिया है, अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना हम सीखेंगे। उसमें भी एक ही कंडीशन होती है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो उसको भी देखना, ठीक है। और ये हमारा चैनल है टीचरीफाई, यही लोगो है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग चैनल को अब सब्सक्राइब कर दो यार, पहले नहीं किया था ना, अब तो ज़रूर कर देना। टीचरीफाई याद कर लो चैनल को, लाइक करना है वीडियो को, और इसको शेयर भी करिए अलग अलग ग्रुप में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ओके।
और फेसबुक का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और अपना और कौन सी, तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर है हमारा, ठीक है, तो उसका भी ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा। अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट, इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सी टेट की, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है? तो सब्सक्राइब जरूर करो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, साथ में पढ़ेंगे। क्लियर? चलो गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, पढ़ाई करो।